ایک घने जंगल के बीचों बीच एक अजीम शाही गार में शेर सिंह राज अपने तख्त पर बराजमान था। उसके पास ही उसकी खास मुशीर काली चिड़िया ब्लैकबर्ड भी मौजूद थी। दरबार में मौजूद तमाम जानवर डरे सहमे से लग रहे थे। तभी रानू चिड़िया और मैनू मूसा ने हिम्मत करके कदम बढ़ाए। महाराज, जंगल के तमाम जानदार आपके राज से खुश नहीं हैं। आप कभी उनकी परेशानियों को नहीं सुनते। एक बादशाह को अपनी राया की देखभाल करनी चाहिए। क्या बक रही हो तुम दोनों? मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई फैसला नहीं होता। मीनू मूसा कुछ कहना चाहती थी, मगर ब्लैकबर्ड बीच में बोल पड़ी। महाराज, ये छोटी चिड़िया आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है। शेर की आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने गुस्से से पंजा जमीन पर मारा, जिससे पूरा दरबार लरज उठा। जानवर खौफजदा होकर पीछे हट गए और रानू वो मेनू समझ गईं कि इस वक्त बादशाह को समझाना बेसूद है। कुछ ही दिनों में जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे दरख्त सूख कर कांटे बन गए और तालाब खाली हो गए। कई जानवर भूख और प्यास से कमजोर होकर गिरने लगे। रानू चिड़िया और मैनू मूसा एक सूखी टहनी पर बैठी फिक्रमंद थीं। मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। रानू, ये खुश्क साली तो बहुत खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल के जानवर ऐसे ही मरते जाएंगे। हमें अब कुछ करना ही होगा। अगर राजा अपनी राया की फिक्र नहीं कर रहा तो हमें खुद ही हल तलाश करना होगा। रानू और मैनू ने जंगल के एक पोशीदा कोने में तमाम जानवरों को जमा किया। हाथी दादा, रीछ, कबूतर, गिद्ध और चीता सभी परेशान थे, मगर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। ब्लैकबर्ड दरख्त के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। इधर शेर का महल वीरान पड़ा था। बादशाह बेचैन था। तभी ब्लैकबर्ड तेजी से उसके पास आई। महाराज, जंगल में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। रानू चिड़िया और मैनू मूसा तमाम जानवरों को आपके खिलाफ भड़का रही हैं। क्या मतलब? मुझसे पूछे बगैर मीटिंग? जाओ, इन दोनों को अभी बुलाओ। कुछ देर बाद रानू और मैनू सहमे हुए शेर के सामने खड़ी थीं। तुमने मेरी इजाजत के बगैर जंगल में मीटिंग क्यों रखी? महाराज, हम जंगल की भलाई के लिए कर रहे थे। खुश्क साली पड़ रही है, जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। बस हो गया, तुम दोनों को इस जंगल में रहने का हक नहीं। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। दुखी दिल से रानू और मैनू चंद वफादार जानवरों के साथ जंगल से बाहर निकल गए। एक कबूतर को याद था कि जंगल के एक पुराने हिस्से में एक ऐसा चश्मा था जो कभी नहीं सूखता था। उम्मीद की किरण जागी और सबने खतरनाक सफर का आगाज किया। रास्ते में दो भेड़ियों ने उनका रास्ता रोका, मगर इत्तेहाद की ताकत ने उन्हें भगा दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद घने जंगल से पानी की आवाज सुनाई दी। रानू चिड़िया खुशी से चहक उठी। वो चश्मे तक पहुंच गए। शफाफ पानी बह रहा था और चारों तरफ हरियाली थी। सबने जी भरकर पानी पिया और उसी जगह रहने का फैसला किया। देखा, जब हम सब मुत्तहिद हुए तो हमें रास्ता मिल ही गया। उधर शेर का जंगल वीरान हो चुका था। शेर भूख और प्यास से निढाल अपनी गार के बाहर बैठा था। उसकी शाही चाल लड़खड़ा रही थी। ब्लैकबर्ड अभी भी उसे बहला रही थी, मगर बादशाह की आंखों में अब शक और पछतावा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। निढाल शेर पानी की तलाश में भटकने लगा। एक मध्यम आवाज सुनकर वो इस तरफ बढ़ा और चश्मे के किनारे अपने जानवरों को खुशहाल देखकर चौंक पड़ा। वो शर्मिंदा था, मगर जानवरों ने उसे पानी पेश किया। तुम लोग सही कह रहे थे। एक राजा की ताकत उसकी राया होती है। मुझे माफ कर दो। महाराज, आपकी गलती बहुत बड़ी थी, मगर अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो हम आपको एक और मौका देंगे। शेर की नजर अचानक ब्लैकबर्ड पर पड़ी। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई और उसने उसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। कुछ ही दिनों में जंगल एक बार फिर से आबाद हो गया। काले बादल छाए और तेज बारिश होने लगी। सूखे दरख्त फिर से हरे भरे हो गए। तालाब पानी से भर गए और पूरी प्रकृति दोबारा जिंदा हो उठी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल में हमेशा के लिए खुशहाली और प्यार का राज होगा। रानू चिड़िया चमकती आंखों से बोली, इत्तेहाद में ही ताकत होती है। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी राया का एहतराम करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। गुरूर और सुद खर्ची से कुछ नहीं मिलता, मगर मोहब्बत और ताउन से जिंदगी संवर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।